गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी जीके कॉम्बिनेशन का ग्रुप सी के बच्चों के लिए है। ग्रुप सी मीन्स 8, 9, 10 के बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सर्च इंजन गूगल? गूगल की आविष्कार कौन किया था? गूगल के आविष्कार किए थे लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन फाउंडेड गूगल। हम लोग गूगल में सर्च करते हैं ना, उसी गूगल के आविष्कार कौन किया था? द नेक्स्ट, व्हाट डज 4G? सब लोग यूज करते हैं 4G, 5G, 2G, 3G सब करते हैं, कहते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? नहीं तो 4G की मतलब क्या है? 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन मीन्स कंप्यूटर की जो आविष्कार हुआ था उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऐसे कहते हैं। उसी तरह नेटवर्क का भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कहते हैं। तो इस समय हम लोग वर्ल्ड में मीन्स भारत में भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो 4G। अब 4G बदल जाएगा 5G आएगा। 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन। तो लगभग कहीं कहीं हम लोग 5G का यूज़ भी करते हैं। देन व्हेन वाज द कैमरा इन्वेंटेड? हम लोग यूज़ करने वाले कैमरा की आविष्कार कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1816। 1816 में कैमरा की आविष्कार हुआ था। वो भी आविष्कार कौन किया है? जोसेफ नायसफोन। जोसेफ नायसफोन ने कैमरा की आविष्कार किए थे। Then what is the origin of the तापी रिवर? तापी रिवर की origin कहाँ से है? इस तापी रिवर की विशेषता हमें मालूम है, भारत में 3 नदी को छोड़कर के बाकी सब ईस्ट फ्लोइंग है, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में बह के बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। और इंडिया में 3 जो रिवर्स होता है वेस्ट फ्लोइंग होता है, बाकी सारे नदियाँ ईस्ट साइड में बह जाते हैं, तब बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। लेकिन उस जगह पर 3 नदी नर्मदा, तापी हैं, और यही उसी तापी रिवर की ओरिजिनेशन मीन्स तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? सतपुरा हिल्स से। विंध्या सतपुरा हिल्स बोला जाता है, तो उसमें से सतपुरा रेंजेस से ही तापी रिवर की ओरिजिनेशन होता है, नहीं तो प्रारंभ करती है। Then which is said to be the highest region of the earth? पूरी अर्थ की हाईएस्ट रीजन किस एरिया को कहते हैं? इसको तिब्बत को सबसे हाईएस्ट रीजन कहा मीन्स वर्ल्ड में की। और हम लोग ऐसे भी कहते हैं द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं तिब्बत का। तिब्बत को पामीर बोला जाता है, पामीर। इसी तिब्बतन रीजन को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, हाईएस्ट रीजन भी है। और क्योंकि ये 14,370 फीट अबव द सी लेवल है, समुद्र की बराबर से 14,370 फीट ऊंचा। Then which public sector bank is the largest in India? बैंक में से जो पब्लिक सेक्टर बैंक में थी सबसे बड़े बैंक कौन सा है? तो हमें मालूम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Then what is the ruling period of रजिया सुल्ताना? रजिया सुल्ताना का रूलिंग पीरियड कितना साल था? हमें मालूम है रजिया सुल्ताना दिल्ली की शासन किए थे, और ये एक दिल्ली की शासन किया हुआ मीन्स सुल्तानेट पीरियड का एक ही लेडी रूलर है रजिया सुल्ताना। इन्होंने 4 साल शासन किए थे, 1236 to 1240 तक। Then where is सलीम अली नेशनल पार्क? वह सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। The next, where is the World Health Organization situated? Means actually World Health Organization की हेडक्वार्टर्स, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर्स जनीवा है। जनीवा मीन्स स्विट्जरलैंड में जनीवा। Then when does नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? February 28। Then कुलालमपुर is the capital of which country? किस देश की कैपिटल है कुलालमपुर? मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है
राजधानी है कुलालंपुर। देन व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी येन है, जापानीज येन, येन बोला जाता है। देन वेयर इज द पिरामिड ऑफ कुफू, ये कुफू नाम का पिरामिड किस देश में है, इजिप्ट में। Then which मुगल रूलर is associated with the बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा किस मुगल रूलर से रिलेटेड बनाया गया है, औरंगजेब, औरंगजेब की है कि मतलब औरंगजेब ने बनाया है ये बीबी का मकबरा। Where was freedom fighter उधम सिंह born, उधम सिंह हमारी आज़ादी की जो लड़ाई किया उधम सिंह ने कहाँ जन्म हुआ था। उधम सिंह was born in सुनाम, संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब की संगरूर डिस्ट्रिक्ट की सुनाम में उनकी जन्म हुआ था। 16. Then how many times can अमेरिकन प्रेसिडेंट बी सेलेक्टेड, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को कितनी बार सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितना बार रिपीट कर सकते हैं, इनकी 2 बार, मतलब 2 बार है, एक बार प्रेसिडेंट हुआ तो एक अगेन वंस मोर इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की टर्म 4 इयर्स होता है, तो इसका मतलब 2 साल हो गया तो 8 साल, 1 साल तक इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोजीशन में। हाउ मेनी टाइम्स कैन, सॉरी नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का फादर कौन है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहा जाता है, आर्किमिडीज। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की कैपिटल क्या है, मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। हाउ मेनी एमबीज आर देयर इन, हाउ मेनी एमबीज आर देयर इन 1 GB, 1 GB मतलब कितना मेगाबाइट है, एमबी मींस मेगाबाइट, तो उसमें 1024 मेगाबाइट को 1 GB कहा जाता है। देन नेम एनी वन कंट्री विच इज प्रेजेंट इन बोथ एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में उपस्थित एक कंट्री का नाम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमें रशिया कह सकते हैं, रशिया भी है तुर्की भी है, तो उसमें रशिया नहीं तो तुर्की, और ये दोनों आंसर होता है, मीन्स रशिया की आधे पार्ट यूरोप में, बाकी एशियन कॉन्टिनेंट में, उस तरह टर्की। Then what does COVID-19 means? COVID-19 का मीनिंग क्या है, नहीं तो COVID-19 की मीनिंग, COVID-19 means कोरोना वायरस ऑफ 2019 है, कोरोना डिसीज ऑफ 2019, इसलिए इसी के शॉर्ट में COVID-19 कहते हैं। Then which probe launch influenced the movie मिशन मंगल, मिशन मंगल किस अंतरिक्ष वाहन से रिलेटेड है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले कौन सी मिशन से नहीं तो कौन सी वाहन से रिलेटेड है, ये मिशन मंगल नाम का मूवी निकला था। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान से रिलेटेड जो पिक्चर निकला था ये मार्स ऑर्बिटर मीन्स मार्स के लिए, मतलब मंगल में पहुंचने के लिए जो बनाया है मंगलयान। Then which revolutionary established the slogan जय जवान जय किसान, कौन सी आज़ादी की सेनानी ने यही जय जवान जय किसान की नारा लगाए थे, लाल बहादुर शास्त्री। Who is the writer of the God of Small Things, ये एक बुक है God of Small Things, इसी बुक की राइटर कौन है, अरुंधति रॉय ने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी बुक को जो वर्ल्ड की एक फेमस राइटर को मिलने वाले प्राइस होता है बुकर प्राइस, बुकर प्राइस भी इसी बुक का मिला था, मीन्स इंडियन राइटर है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया को लैंग्वेजेस के अनुसार स्टेट डिवाइड किए थे, तो उसमें सबसे पहली फॉर्म किया हुआ स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश। Where is the Phil tribe found? Phil tribe means Phil नाम का जो आदिवासी ग्रुप कहाँ पाया जाता है, नहीं तो कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, राजस्थान। What does DC mean? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में DC का मीनिंग क्या है,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देन व्हाट इज नागपुर फेमस फॉर? नागपुर किस चीज के लिए फेमस होता है? ऑरेंजेस के लिए। इंडिया की सबसे अच्छा और सबसे फेमस ऑरेंज की बगीचा होता है नागपुर में, महाराष्ट्र। सो नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? ISRO की फुल फॉर्म क्या है? ISRO मीन्स हमारी देश की स्पेस रिसर्च करने वाले ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हिच डेट इज रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया आज संविधान दिवस? हमारे संविधान की प्रीएम्बल में पहले वाले पेज में कौन सी डेट लिखा गया है? संविधान दिवस के लिए कौन सी डेट लिखा है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। Then what is produced when there is friction? फ्रिक्शन हो जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? फ्रिक्शन मीन्स एक दूसरे पर रगड़ जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्चुअली हमें मालूम है हीट प्रोड्यूस होता है। Then what is the international committee of इंटरनेशनल कमेटी का मोटो क्या है? इंटरनेशनल कमेटी का मोटो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। इंटरनेशनल कमेटी का मोटो यही होता है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। हाउ लॉन्ग डज ए टेस्ट मैच लास्ट? ये टेस्ट मैच क्रिकेट की दो मैच वनडे एंड टेस्ट होता है। अगर टेस्ट मैच होता है तो कितना दिन तक है? 5 डेज तक। वनडे बोलेगा तो एक दिन में, और टेस्ट मैच होता तो 5 दिन तक लगातार खेलेगा। देन व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ताइक्वांडो इज फ्रॉम विच कंट्री? ताइक्वांडो इज ए मार्शल आर्ट। ये किस देश की ओरिजिनेट है? ये कहाँ से, किस देश में से शुरू हुआ है? कोरिया। नहीं तो कौन सी देश की मार्शल आर्ट्स फॉर्म है ताइक्वांडो? ये कोरिया। Then which state is in India has its own constitution? हमारे देश में से किस स्टेट को अपनी आपका अलग कॉन्स्टिट्यूशन? मीन्स हमें मालूम था जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होता था, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर। Then name the smallest continent in the world. पूरी वर्ल्ड में किस 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। What does LED stand for? LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। What is the 40 39? What is the language from which the word tsunami comes? सुनामी वर्ड कौन सी लैंग्वेज का? नहीं तो किस देश की लैंग्वेज से ये वर्ड निकाला गया है? जापानीज लैंग्वेज मीन्स सुनामी जापानीज वर्ड है। देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ? ये बुक का लिखे कौन राइट किया था, लिखा था? मीन्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। Which state in India has the longest coastline? इंडिया में की सबसे लंबा कोस्टलाइन मतलब समुद्री तट कौन सी स्टेट को सबसे लंबा समुद्री तट होता है? गुजरात। सबसे लंबी समुद्री तट गुजरात की है। Which desert is the latest hottest desert है? Which state is the hottest desert in the world? Sahara. Which 2 oceans are linked by the Panama Canal? पनामा कनाल कौन कौन सी ओशन को जॉइन करके बनाया है? अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जॉइन करके जो बनाया गया है पनामा कनाल। Which year did India celebrate its first Republic Day? इंडिया की फर्स्ट रिपब्लिक डे कौन सी ईयर में हम लोग मनाए थे? 1950। 1950। Which continent is considered the hottest in the world? पूरी वर्ल्ड में सबसे गर्म कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी कॉन्टिनेंट में होते हैं?
लगता है। अफ्रीका मीन्स हमें मालूम है अफ्रीका के बीच में से ये इक्वेटर पास होता है, इसलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा इक्वेटोरियल रीजन में है, सबसे गर्मी इसी अफ्रीका में। देन विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स ऑफ बैंक। बैंकर्स बैंकों की बैंक कौन सी बैंक को कहते हैं? आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंकर्स बैंक कहा जाता है। विच एनिमल नेवर कंज्यूम्स वाटर एट ऑल। कौन सी जानवर अपने जीवन में कभी पानी पीते नहीं है? कंगारू रैट। कंगारू रैट है, ये अपनी जिंदगी में कभी भी पानी के यूज नहीं करते हैं, मतलब पानी पीते नहीं। विच एलिमेंट ग्लोज इन द डार्क। अंधेरा में ग्लो करने वाले एलिमेंट कौन सा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंधेरे में ग्लो करते हैं। देन विच प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन। इन सबसे ज्यादा टाइम रोटेशन के लिए, अपने आप को घूमने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। मीन्स वीनस एक बार सूरज को चक्कर लगाने से भी ज्यादा टाइम लगता है अपने आप को रोटेट करने में। देन विच मेटल इज फाउंड इन द अर्थ कोर। अर्थ की कोर में, मतलब अर्थ की सबसे अंदर कौन सी मेटल अधिक पाया जाता है? अर्थ को हमें 3 लेयर डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। जो सबसे अंदर वाले भाग को कोर बोला जाता है। ये कोर कौन सी मेटल से ज्यादा पाया जाता है? आयरन। विच मेटल इज ए सॉफ्ट मेटल। इसमें सॉफ्ट मेटल कौन सी मेटल को कहते हैं? गोल्ड। गोल्ड को सॉफ्ट मेटल कहते हैं। विच मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में पाया जाते हैं, मतलब द्रव रूप में पाया जाने वाले मेटल कौन सा है? मरकुरी। तो हमें मालूम है, इसलिए हम लोग मरकुरी को ही यूज करते हैं थर्मोमीटर में, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। जमीन पर रहने वाले जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। पूरे वर्ल्ड में से सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? वेटिकन सिटी। Which is the fastest animal in the world? सबसे तेज भागने वाला, नहीं तो सबसे तेज चलने जानवर कौन सा है? चीता। Who invented electricity? इलेक्ट्रिसिटी की आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार किए थे। How many stars does the flag of China have? चाइना की नेशनल फ्लैग में कितनी स्टार पाया जाता है? 5। What are the medium through which sound travels? साउंड को कौन कौन सी मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं? साउंड तीनों मीडियम से, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों रूप से, मतलब मीडियम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन वाटर? ब्लू व्हेल। वाटर भी है, पूरे वर्ल्ड में भी है, लैंड और वाटर दोनों मिलाकर भी सबसे लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल है। देन वेयर इज बंदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड? बंदीपुर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका। व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेरांटो? एस्पेरांटो मीन्स क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज है और पूरे वर्ल्ड में यूज करने वाले सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज भी होता है। इंटरनेशनल सेकंड इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है एस्पेरांटो। देन हाउ मेनी वार्स हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट सिंस पार्टीशन? पार्टीशन से लेकर के अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी बार लड़ाई हुई है? 4 बार। फर्स्ट 47-48 में, फिर 65 में और 71 में और लास्ट 99। देन व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड? इंडिया की पहली वाली नेशनल पार्क कब स्थापना हुआ था? ये कौन सा है? हेलिस नेशनल पार्क कहते हैं। हेलिस नेशनल पार्क 1936 में हेलिस नेशनल पार्क नाम से ये नेशनल पार्क का स्थापना हुआ है। बाद में 1950 के समय हो गया था, इसकी नाम चेंज कर दिया था, नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कहते थे, लेकिन अगेन इसकी नाम चेंज हुआ है, अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
1936 में इसी नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। नेम ए गेम दैट इज एसोसिएटेड विद चाइना कप। चाइना कप से रिलेटेड कौन सी गेम होता है? जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक होता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय बकलावा? बकलावा मीन्स क्या है? इट इज एन ऑटोमन डेजर्ट मेड ऑफ थिन पेस्ट्री नट्स एंड हनी। ऑटोमन एम्पायर मीन्स तुर्की, तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है, नहीं तो टर्किश रीजियन में एक डेजर्ट बनाया जाता है। डेजर्ट मीन्स आइसक्रीम जैसे फ्रूट्स वगैरह सब मिला करके बनाते हैं, एक भोजन है। और उसी ऑटोमन डेजर्ट है, मीन्स उसी डेजर्ट मतलब बनाया जाता, पेस्ट्री नट्स और हनी, शहद, ये सब मिला करके बनाया हुआ जो डेजर्ट होता है, इसी डेजर्ट को ही बकलावा बोला जाता है। देन पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री की कैपिटल है पोर्ट लुइस? मॉरिशस की। देन नेम 5 कंट्रीज सिचुएटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड करने वाले 5 कंट्री कौन कौन सा है? एक्चुअली इसकी पहले आप रिंग ऑफ फायर मीन्स क्या होता है? रिंग ऑफ फायर मीन्स जो पैसिफिक ओशन की रीजियन में सबसे ज़्यादा भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन की चांस होता है, जैसे एक पाथ जैसे है, उसी पाथ को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएट करने वाले कंट्री कौन कौन सा है देखिएगा, क्योंकि उसी रीजियन में सबसे ज़्यादा भूकंप होने का और वोल्केनिक इरप्शन की चांस होता है। तो उसमें इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रशिया, पेरू, ये सब इतनी कंट्रीज ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। देन देखिए दिया है रिंग ऑफ फायर मींस रिंग ऑफ फायर इज आल्सो नोन एज द सर्कमपेसिफिक बेल्ट। It is the path along the Pacific Ocean which is characterized by active volcanoes and frequent earthquake। क्योंकि एक्टिव वोल्केनो और फ्रीक्वेंट earthquake मतलब बार बार earthquake होता है, उसी रीजियन है, इसी रीजियन को ही हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। Then the name the longest largest flower in the world। वर्ल्ड में की सबसे बड़े फूल कौन सा है? Rafflesia arnoldii है, Rafflesia arnoldii। Then name the smallest perfect number। Smallest perfect number 6। 21। Who has written Humayun Nama? Humayun Nama ने कौन लिखा है? गुलबंधन बेगम, गुलबंधन बेगम ने लिखा। In which state of India the famous Hornbill Festival is celebrated? फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? हॉर्नबिल तो एक चिड़िया है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? नागालैंड। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स क्या होता है? इट इज द प्रोसेस दैट occurs when gases in the atmosphere of the earth trap the heat of the sun. This process make earth much warmer than it would be without an atmosphere. Actually greenhouse effect means हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, ये गैस ज़्यादा सूरज की हीट को अट्रैक्ट कर देते हैं। तब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाते हैं, तो ये अट्रैक्ट करने वाले हीट का भी मात्रा बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मीन्स एटमॉस्फेयर की हीट को, जो सूरज की हीट को ज़्यादा हमारे अर्थ ट्रैप कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को ही यही कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ हंगरी? हंगरी की नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? पोलो। नेम ए बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स। इंटरवल्स के साथ बार ग्राफ डेटा दिखाते हैं, तो उसी का क्या नाम कहते हैं? हिस्टोग्राम कहा जाता है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो हम लोग ऑलरेडी बोले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे अर्थ में बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेगा तो हमारी नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाते हैं,
ये नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ते मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तब उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग को एक रिजल्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिजल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। देन नेम एन ऑयल सीड दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। पेंट बनाने के लिए कौन सी ऑयल सीड यूज करते हैं? लाइनसीड। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल कॉल्ड? एक्चुअली हम लोग सॉइल को लूजनिंग करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? और इसी प्रोसेस को टिलिंग बोला जाता है, नहीं तो प्लफिंग करते हैं। टिलिंग नहीं तो प्लफिंग, मतलब सॉइल को क्या है, गीला कर देते हैं, नहीं तो उससे और हल्का कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को टिलिंग नहीं तो प्लफिंग कर सकते हैं। व्हाट डज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्प्रेइंग वीड सीड इज कॉल्ड? मतलब वीड को, वीड मतलब जंगली पौधा है, उसको खत्म करने के लिए जो दवा छीटा जाता है और स्प्रे किया जाता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को मतलब स्प्रेयर बोला जाता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बशन? कॉम्बशन मीन्स कौन सी प्रकार की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्टार? लार्जेस्ट स्टार की नाम क्या है? UISQT है, UISQT। What is the largest object in our solar system by mass and size? हमारी सोलर सिस्टम में की सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? सोलर सिस्टम में की सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सन होता है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सन है। The sun is by the largest object in the, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड 10 टाइम्स लार्जर दैन जुपिटर है। जुपिटर है जो प्लैनेट में की सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर है, ये जुपिटर की से 10 गुना बड़ा हो सकता है सन। सो सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। ये लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर होता है। देन हु ट्रांसलेटेड द बाबरनामा फ्रॉम संख्याई टू पर्शियन? पर्शियन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट किया है बाबरनामा नाम का बुक? अब्दुल रहीम खान ई खाना। देन विल्नियस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? विल्नियस इज द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वीकल्चर? सिल्वीकल्चर मीन्स क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ फॉरेस्ट फार्मिंग। फॉरेस्ट फार्मिंग को ही सिल्वीकल्चर कहते हैं। देन व्हाट केमिकल इज आल्सो नोन एज वुड अल्कोहल? वुड अल्कोहल कौन सी केमिकल को कहते हैं? ये मेथनॉल को वुड अल्कोहल कहते हैं। एक्चुअली मेथनॉल मीन्स मीथाइल अल्कोहल होता है। देन इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट कॉम्बस इन्वेंटेड? कौन सी कंट्री है फर्स्ट इन कॉम्बस की आविष्कार किया था? चाइना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल? सेल के अंदर की जो कौन सी पार्ट को सुइसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं? लाइसोसाइम। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है। 88। देन 88। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी मतलब सीमा की गांधी किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गाफर खान। Then name the unicellular organisms. Unicellular organism means vitamin 2. 90. 90. Who is the father of saint of the gutters? Who is known as the saint of gutters? किसको कहते हैं? मतलब गरीबों की सेंट किसको कहा जाता है? मदर तेरेसा। मदर तेरेसा को ही सेंट ऑफ गटर्स कहते हैं। Then what is the full form of AIDS? AIDS की फुल फॉर्म क्या है? AIDS की फुल फॉर्म acquired immunodeficiency syndrome है। acquired immunodeficiency syndrome. Which is of the following is known as the suicidal bag of the cell? Lysosome. Name the unicellular organism. Unicellular organism का क्या है? Unicellular means एक ही सेल वाले।
मीन्स मल्टी सेल्यूलर होता है और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर मीन्स इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल है। मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सारे सेल से ही बॉडी बनाया जाएगा, तब उसी को मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। यूनिसेल्यूलर और सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? हमारे देश की राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन सी सिटी में है? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड है। हाउ मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप डज इंडिया हैव? इंडिया को कितना वर्ल्ड कप मिला था? इंडिया को 2 वर्ल्ड कप मिला है, 1983 में और 1911 में। द नेक्स्ट, मार्चेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। मार्चेस डे किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 13 को। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया की सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, मतलब सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तहरी डैम, उत्तराखंड की तहरी डैम है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया की नेशनल ट्री बनियन ट्री। देन व्हेन वाज द कैमरा इन्वेंटेड? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बनियन ट्री। चलो